Hello, future doctors. Can you see these beautiful creatures? Yes. आज हम बात करने वाले हैं क्लास एवीज मींस बर्ड्स की, जो कि एक एस्थेटिक रिक्रिएशनल वैल्यू क्रिएट करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। आपने भी फील किया होगा कि जब सुबह सुबह हम चिर्पिंग सुनते हैं बर्ड्स की, सॉन्ग सुनते हैं कुको का, रेनी सीजन के बाद अगर हम किसी पिको को डांस करते देखते हैं मीन्स पॉजिटिविटी इंक्रीजेस। तो इसी ग्रुप के बारे में और कुछ चीजें आपको बताता हूं क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में सबसे पहले बात कर रहे हैं हम प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। ये एक फ्लाइट एडेप्टेशन भी है बेटा, फ्लाइट एडेप्टेशन भी है कि स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, होलो बोन्स होती हैं जो बॉडी का वेट रिड्यूस कर देती हैं। ओनली लेफ्ट ओवरी इज फंक्शनल एंड यूरियोटेलिक यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। तो ये फ्लाइट अडेप्टेशंस होती हैं जो उनको सक्सेसफुल एरियल ऑर्गेनिजम्स बनाती हैं। तो उनमें से पहला फेदर्स है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहां पे फोर लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में, कुछ सेलेक्टेड बर्ड्स को छोड़ के सारे के सारे फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो टू पेयर ऑफ विंग्स लिम्स होते हैं, उनमें से एक जो फोर लिम्स है किसमें मॉडिफाई हो गए, फेदर्स में, विंग्स में। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एक्सेप्ट फ्यू बर्ड्स लाइक ओस्ट्रिच जो कि फ्लाइटलेस होते हैं। इनके भी बारे में अलग से बात करेंगे। फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, तो हाइंड लिम्स का क्या हुआ, हाउ हाइंड लिम्स वर्क्स। हाइंड लिम्स बच्चा अडेप्ट हो जाते हैं वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, पिर्चिंग के लिए, क्योंकि फोर लिम्स तो फ्लाइंग के हेल्प आते हैं, तो बाकी सारे काम हाइंड विंग के हेल्प से ही होते हैं। यूजुअली 3 डिजिट्स होते हैं हाइंड लिम्ब में, मोस्टली 4, समटाइम 3 और रेयरली 2 डिजिट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो हाइंड लिम्ब है जो आपको दिख रहे हैं, हाइंड लिम्ब ये वाले हो गए, उन पे स्केल्स होते हैं। और जैसा कि अभी मैंने बताया ये यूज होते हैं वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। लेकिन स्किन इनकी है ड्राई, ड्राई स्किन है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको पिजन, ग्लैंड्स नहीं होते। लेकिन यहां पे बेस ऑफ द टेल है ऑयल ग्लैंड्स, इसको प्रीन ग्लैंड भी कहा जाता है बेटा। ऑयल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या हो गया, प्रीन ग्लैंड। और इनको प्रीन ग्लैंड के अलावा भी यूरोपाइजियल ग्लैंड नाम दिया गया है, यूरोपाइजियल ग्लैंड। तो आप चाहे ऑयल ग्लैंड कहें, चाहे आप प्रीन ग्लैंड कहें, यूरोपाइजियल ग्लैंड कहें, वन एंड द सेम थिंग। लेकिन ऑस्ट्रिच और पैरट में ये नहीं होते, ये ऑयल ग्लैंड एब्सेंट है। किसमें ये एब्सेंट है, ऑस्ट्रिच में, ये एब्सेंट है पैरट में। तो ये दोनों इसके एक्सेप्शंस हो गए। क्लियर बच्चा, याद रहेगा, बहुत अच्छी बात। अब बॉडी की बात कर लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, फ्लाइट एडोप्टेशन में मैंने वर्ड यूज किया था न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स का मतलब बोन में लार्ज कैविटीज होती हैं, लार्ज एयर पॉकेट्स होते हैं। ठीक है ना, ओसिफाइड एंडोस्केलेटन है, बोनी एंडोस्केलेटन है। बट जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, उनमें एयर कैविटीज होती हैं जो फ्लाइंग में हेल्प करती हैं। क्लियर, तो ये देखिए पूरा का पूरा आपको एंडोस्केलेटन दिखाई दे रहा है आपको। अगर बॉडी के सिस्टम्स की बात करें तो जो अपर और लोअर जो है वो मॉडिफाई हो गया किसमें, बीक में। ये बीक आपको दिख रही है, अपर एंड लोअर जो मॉडिफिकेशन करते हैं, लोअर जो मॉडिफाइड इनटू बीक। दे लैक टीथ, टीथ होते हैं क्या किसी बर्ड में देखें, यस और नो, नहीं होते बेटा, तो टीथ एब्सेंट। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अब बीक्स जो है ना बहुत सारे काम करती हैं। क्या क्या काम करती हैं, वो फीडिंग में हेल्प करती हैं, सीड क्रशिंग में हेल्प करती हैं, फ्लैश की टीयरिंग में भी हेल्प करती है, नेक्टर को सिप करने का भी काम करती है, राइट।
तो बहुत सारे काम करती हैं। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक है माउथ से लेके एनस तक का मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, लेकिन इसमें दो एडिशनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोप एंड गिजार्ड। ये वाले पार्ट आपको दिख रहे हैं, क्रोप एंड गिजार्ड, दो एडिशनल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। क्या काम करती हैं दोनों? क्रोप जो है वो फूड को स्टोर करता है टेम्पररी, स्टोरेज ऑफ फूड, जबकि गिजार्ड क्या काम करेगा? गिजार्ड क्रशिंग में हेल्प करेगा, चर्निंग ऑफ फूड करेगा, उसका कहते हैं ना चूरन बना देगा, चर्निंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड, वो गिजार्ड का काम हो गया। और स्टोरेज कौन करता है? क्रोप। एक क्लोकल अपर्चर भी प्रेजेंट होता है यंग बर्ड्स में, बर्सा फैब्रिकस प्रेजेंट होता है जो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। बर्सा फैब्रिकस प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स इन यंग बर्ड्स। लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? बोलो। यंग बर्ड्स में जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, है ना? तो यंग बर्ड्स में बर्सा फैब्रिकस लिम्फोसाइट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। चलिए अब सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। आंख बंद करके आप टिक कर सकते हो। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब वो जो साइनस वेनोसस जैसी स्ट्रक्चर्स थी वो हो जाएंगी गायब। 4 चैम्बर्ड हार्ट तो डबल सर्कुलेशन। सिर्फ फिशेज में मैंने बताया था सिंगल सर्कुलेशन होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बाकी सब में 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड सॉरी बाकी सब में डबल सर्कुलेशन। आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होंगी, ह्यूमन बीइंग्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आरबीसीज में। ओवल होंगी एंड बाइकॉन्वेक्स होंगी। तो ये स्पेशल फीचर्स हो गए रिगार्डिंग आरबीसीज। ठीक है, चलिए अब ये है वार्म ब्लडेड, मतलब होम्योस्टेटिस इनमें देखने को मिलती है, होम्योस्टेटिस इनमें प्रेजेंट होती है। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख लेते हैं, बाहर का टेम्परेचर कितना भी वेरी करता रहे। ठीक है, सो दे आर नोन एज होम्योथर्म्स, जिनमें होम्योस्टेटिस की एबिलिटी रहती है। रेस्पिरेशन, क्योंकि लैंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? लंग्स के थ्रू होगा। और बताओ फटाफट, कहते हैं ना जैसे ठोको ताली वैसे ठोको कमेंट में कि रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू होता है। लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होगा उसको क्या कहते हैं बच्चों मेरे? बताओ फटाफट। ठीक है, एयर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं लंग्स से। एयर सैक कनेक्ट हो गया लंग्स से, और उस कनेक्शन का फायदा ये हुआ कि वो सप्लीमेंट करता है रेस्पिरेशन को। एयर सैक सप्लीमेंट करता है पूरे की पूरी रेस्पिरेशन प्रोसेस को बच्चों। ठीक है, इज इट क्लियर? यहां पे एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन साइरेंक्स प्रेजेंट होता है। साइरेंक्स इज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन बर्ड्स में साइरेंक्स, साइरेंक्स से साउंड याद रख सकते हो। तो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू, एयर सैक सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन को। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। किडनीज, अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो किडनी कैसी होती है? किडनी है मेटानेफ्रिक बच्चों, मेटानेफ्रिक किडनीज आर प्रेजेंट। और यूरिक एसिड मेन वेस्ट होता है, यूरियोटेलिक या यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक का मतलब तो यूरिया एक्सक्रीटरी वेस्ट है। तो यूरिक एसिड जो है क्लोका के थ्रू वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। अब कुछ बर्ड ऐसे हैं जिनमें यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, और उसका सबसे कॉमन एग्जांपल है रिया। रिया में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता। ठीक है, इसको साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है। इट इज द ओनली बर्ड दैट हैज यूरिनरी ब्लैडर। बाकी बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर, अच्छा मैंने पहले उल्टा बोल दिया, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, एब्सेंट होता है बर्ड्स में। लेकिन रिया, जिसको साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच कहते हैं, इट इज द ओनली बर्ड दैट हैज यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद नहीं, इससे पहले हम बात करेंगे यस नर्वस सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले बात करते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन डेवलप्ड होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं
तो ऑब्वियस सी बात है रेप्टाइल से, एम्फीबियन से, फिशेस से ब्रेन डेवलप्ड होता है, ठीक है। और ब्रेन में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ह्यूमन बींग्स में भी आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे मैमल्स में, ह्यूमन बींग्स में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड। अब आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि बर्ड्स में जो आई साइट है वो बहुत कीन होती है, बहुत वेल डेवलप्ड होती है ना, यस और नो। लेकिन जो स्मेल की सेंस है वो बहुत पुअर होती है। लेकिन फिर से यहां पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, कीवी आपने देखा, नहीं देखा तो नहीं होगा पर सुना होगा, कीवी हैव गुड सेंस ऑफ स्मेल। ईयर ओपनिंग्स यहां पे प्रेजेंट होती हैं, तीनों पार्ट एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल ईयर प्रेजेंट होते हैं, मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है। अब फीमेल्स में लेफ्ट ओवरी वेल डेवलप्ड होती है, वो भी एरियल अडेप्टेशन है, फ्लाइट अडेप्टेशन। अब सेक्सुअल डायमोर्फिज्म प्रेजेंट, सेक्सुअल डायमोर्फिज्म का मतलब मेल और फीमेल अलग अलग। तो सेक्सुअल डायमोर्फिज्म सारे के सारे बर्ड्स ओविपेरस, कोई लार्वा नहीं, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? चलिए, तो ओविपेरस सेक्सुअल डायमोर्फिज्म शो करने वाले ऑर्गेनिज्म जहां पे डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और बताओ, पेरेंटल केयर होती है कि नहीं होती बर्ड्स में? पेरेंटल केयर बिल्कुल होती है, ठीक है। अब ये बहुत ब्यूटीफुल क्रिएचर्स हैं, तो ब्यूटीफुल काम भी करते हैं, नेस्ट फॉर्मेशन करना, पेरेंटल केयर दिखाना, माइग्रेशन। आर्कटिक टर्न एक बर्ड है जो लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स तो आपको कुछ बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, कॉर्वस क्रो, सॉरी क्रो हो गया, एंड कोलमिया पिजन हो गया, ठीक है। बर्ड्स को ब्रॉडली बच्चों दो ग्रुप्स में, दो सब क्लासेस में बल्कि डिवाइड किया जाता है। देयर आर, क्लासिफिकेशन की बात करूं ना तो दो सब क्लासेस हैं, देयर आर टू सब क्लासेस, आर्चोर्नेरो। पहला जो है आर्ची, आर्ची का मतलब प्रिमिटिव, आर्चोर्नेथिस, एंड सेकेंड वन इज नियोर्नेथिस। आर्चियो प्रिमिटिव, ओल्ड, पुराने, ठीक है। ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, दे आर एक्सटिंक्ट नाउ, लिजार्ड लाइक होते थे, और इसका बेस्ट एग्जांपल आर्चोप्टेरिक्स, यहां पे लिखता हूं आर्चोप्टेरिक्स। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। और सारे के सारे जो मॉडर्न बर्ड्स हैं वो इसमें आ गए, मॉडर्न एविज की टीथ एब्सेंट, टेल शॉर्ट है, ठीक, ये सारे के सारे। तो ये दो मेजर सब क्लासेस होती। अब जो मॉडर्न बर्ड्स हैं उसमें भी फ्लाइंग बर्ड्स एंड फ्लाइटलेस बर्ड्स, कुछ फ्लाइटलेस भी तो हैं जो उड़ते नहीं है। तो स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस, रिया, कीवी, ये सारे के सारे मैं किसके नाम लिख रहा हूं? ये सारे के सारे फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं ना बच्चों, दीज आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। चलो मैं मेंशन कर देता हूं, फ्लाइटलेस है। पेंगुइन भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इमू, ये तो आसपास भी देखने को मिल जाता है। कैसोवेरी, ये नहीं है, ये फ्लाइंग है। जबकि फ्लाइंग में बात कर लेंगे तो सारे के सारे हो गया, ठीक है ना। पैवो, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया हमारा, जिसको कहते हैं ना राष्ट्रीय पक्षी है, मोर। उसके बाद कॉर्वस जो कि ओमनीवरस होता है, क्रो, वल्चर्स, ओवल्स, काइट्स, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर, है ना। इसको हिंदी में अगर आप नॉर्थ इंडियन बैंड्स हैं तो आपको पता होगा मोर कहा जाता है। और यहाँ पे एक मेल सराउंडेड बाय 4 और 5 फीमेल्स। तो कॉपुलेशन से पहले मेल है ना, वो सेक्सुअल डिस्प्ले करता है, वो डांस की फॉर्म में भी हो सकता है।
अब अगर मैं समराइज करूं, सारे के सारे फीचर्स की बात करूं, तो देखिए कहां से हमने शुरू किया था, फैदर से शुरू किया था। उसके बाद फ्लाइटलेस में हमने बात कर दी ओस्ट्रिच की, बीक प्रेजेंट होती है लेकिन टीथ नहीं होते, बीक में टीथ एब्सेंट। अच्छा, बीक किसकी मॉडिफिकेशन है, अपर एंड लोअर जो की। फोर विंग्स मॉडिफाइड हो गए विंग्स में, तो हाइंड लिम्स में क्या करते हैं बाकी सारे वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग। स्किन ड्राई है, ग्लैंड्स नहीं होते, लेकिन टेल की बेस पे ऑयल ग्लैंड होते हैं। लेकिन मैंने दो एग्जांपल बताए थे जिसमें व्हाट यू से ऑयल ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं। बताओ किस किस में, एक पैरट था, चलो मैंने बता दिया। दूसरा ओस्ट्रिच, इसका और क्या नाम है, ऑयल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, यूरोपाइजियल ग्लैंड भी कहते हैं, प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। तो प्रीन या यूरोपाइजियल। ओसिफाइड एंडोस्केलेटन, लॉन्ग बोन्स में एयर कैविटी होती है तो उनको न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। अगेन फ्लाइट एडेप्टेशंस हो गई। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्रोप और गिजार्ड दो एसेसरी स्ट्रक्चर, क्रोप स्टोरेज करेगा और गिजार्ड उसकी चर्निंग कर देगा, ठीक है ना, चर्निंग। कंप्लीट फोर चैम्बर डार्ट, तो साइनस वेनोस स्ट्रक्चर एब्सेंट, डबल सर्कुलेशन, आरबीसीज न्यूक्लिएटेड, बाइकॉन्केव, मेटानेफ्रिक किडनीज, एयर सेक्स सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन में, सेक्सुअल डायमोफिज्म, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट डेवलपमेंट, एग लेइंग, नो लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट। तो ये सारे फीचर्स हो गए बेटा। इसके अलावा स्पेशल फीचर्स की बात करें तो पेरेंटल केयर, जो अभी तक किसी ग्रुप में देखने को नहीं मिली थी। नेस्ट फॉर्मेशन, किसी ग्रुप में अभी तक देखने को नहीं मिली थी, है ना। और माइग्रेशन शो करते हैं ये, माइग्रेशन हालांकि फिशेस में भी होता है, हमने बात करी थी कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस, कैटा एंड एनाड्रोमस, ठीक है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, कोई इफ बट है, तो मोस्ट वेलकम टू आस्क इन कमेंट सेक्शन ऑफ योर स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति। अगर चीजें पसंद आ गई तो लाइक करना है। और लास्टली हम बात करेंगे मैमल्स की, मैमेलिया की, इंक्लूडिंग आर सेल्फ, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है ना बच्चों मेरे, मजा आ रहा है पढ़ने में। अब आप ये बता दो कि एमसीक्यूज आपको साथ साथ करने हैं या एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, जैसा आप कहेंगे वैसा ही कंटिन्यू में करेंगे। तो अब बात करते हैं मैमल्स की।